गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज अपना नया लेसन है व्हाट इज अ मिस विद अस। एसएम गोयल लेखक हैं। क्वेश्चन मार्क जैसा आप देख ही रहे हैं। अमिस का अर्थ होता है जी कमी, यानी हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, क्या चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं कि क्या चीज़ हमारे अंदर अमिस है, जिसकी कमी है, या आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्या अनुचित है। ये भी लिखा होता है कई बार वर्ड। आगे देखते हैं इसकी थीम। तो पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले इसकी थीम देखते हैं। थीम यानी विषय वस्तु, आप कह सकते हैं वह कॉन्सेप्ट, वह बात जिस पे लेसन लिखा गया है। थीम क्या है? पहली लाइन में इसने स्पष्ट कर दी है, सिविक सेंस और सोशल बिहेवियर। देखिए जी, सिविल सेंस जो है इसका अर्थ होता है नागरिक बोध, यानी आपको एक नागरिक के क्या क्या गुण होने चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए। और सोशल का अर्थ होता है जी सामाजिक, और बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार, यानी समाज में, क्योंकि व्यक्ति इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज का इंसान जो है उसका समाज में व्यवहार कैसा हो, आर दी फोकल पॉइंट्स। ये फोकल पॉइंट का अर्थ होता है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु हैं ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का। पहला ही प्रश्न क्लियर कर दिया मैंने कि इस पाठ में किस बात पे चर्चा होगी, नागरिक बोध और सामाजिक व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। पीपल नोविंगली, यानी लोग जाने, नोविंगली का जाने, और अननोविंगली अनजाने में, कि लोग जाने और अनजाने में डू नॉट शो सिविक सेंस, यानी नागरिक बोध का प्रदर्शन, शो करता दिखाना, यानी नागरिकता का जो बोध है वो नहीं दिखाते। अब नागरिक बोध क्या है, यूं भी समझ ले आप कि हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हैं, वही नागरिक बोध में शामिल होते हैं, यानी एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति कर्तव्य, जिम्मेवारी। ही वांट्स, ये आपके लेखक एसएम गोयल के लिए आया है कि गोयल साहब चाहते हैं दैट वी शुड हैव गुड सोशल बिहेवियर, कि हमारा अच्छा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए टुवर्ड्स की तरफ, अदर्स अन्य लोगों के प्रति, एज वेल एज आवर सेल्फ, कि जितना अच्छा व्यवहार आप खुद के साथ करते हैं उतना ही अच्छा व्यवहार आपको दूसरों के साथ भी करना चाहिए। आगे लिखा है आवर मैनर्स। मैनर का अर्थ होता है तौर तरीके, या आप कह सकते हैं आचरण है, कि हमारा जो आचरण है, आर द मिरर, वो दर्पण होता है किसका? ऑफ अवर थॉट, हमारे विचारों का। यानी एक व्यक्ति का आचरण कैसा है, उसके विचार भी वैसे ही होंगे। ये उसके विचारों को दिखाने का दर्पण क्या होता है? अपने आचरण। आचरण किस में आता है? सामाजिक व्यवहार में। इट कनेक्ट्स वन पर्सन विद अदर्स, और यदि आपका आचरण अच्छा है तो आपका व्यवहार अच्छा है, और वो आपको कनेक्ट, जोड़ देगा एक व्यक्ति को दूसरों से। हेल्प्स हिम लीड ए हैप्पी लाइफ इन सोसाइटी, और उस व्यक्ति की हेल्प यानी मदद करेगा, लीड जीने के लिए कि वो कैसी हैप्पी लाइफ जिए, समाज में खुशहाल जीवन वो जी सके। तो यानी खुशहाल जीवन जीने की जो की है वो क्या है कि सबसे पहले आप अपना आचरण सुधारें, और यदि आचरण सुधारेंगे तो सामाजिक व्यवहार सुधर जाएगा, नागरिक बोध आपके अंदर होगा, ये इसमें कहा गया। अब हम इस पाठ की प्रत्येक बिंदु का गहनता से अध्ययन करने के बाद कुछ पॉइंट्स के द्वारा इसकी समरी पढ़ेंगे। देखिए, ये पढ़ ली, पाठ समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट है इंट्रो, जो शॉर्ट फॉर्म है किसका? इंट्रोडक्शन का, यानी परिचय। परिचय में क्या कहा गया? देखिए, द राइटर हैज़ रेज्ड, इस पाठ में लेखक ने उठाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सम रिमार्केबल इश्यूज, यानी इस पाठ में
लेखक ने कुछ अच्छे मुद्दे जो हैं, विशिष्ट जो विषय जो हैं, उनको उठाया है। रिमार्केबल का अर्थ होता है विशिष्ट, अच्छे, शानदार, और इश्यूज का अर्थ होता है विषय, कि अच्छे जो विषय हैं उनको उठाया है इन द प्रेजेंट लेसन, इस प्रेजेंट यानी इस पाठ में। ही थिंक्स, लेखक सोचते हैं, that unless the small issues are solved, जब तक कि छोटे छोटे मुद्दों को, पैसिव लिखा गया है, हल नहीं किया जाता, our country, हमारा देश, will not progress, उन्नति नहीं करेगा, and become, और नहीं बन पाएगा, a strong nation, एक मजबूत राष्ट्र। यानी यदि मजबूत राष्ट्र बनना है तो आगे कुछ बिंदु लिखे जाएंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें क्या करना चाहिए, उनको सोल्व करना है, हल करना है, उसका उपाय निकालना है। तो पॉइंट्स में देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, नॉइज पोल्यूशन, यानी अपने देश की एक बहुत बड़ी कमी है और सामने आ रही है नॉइज पोल्यूशन। देखिए नॉइज पोल्यूशन किस प्रकार, इट इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री, कि नॉइज पोल्यूशन अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वी जनरली प्ले, साधारणतः हम बजाते हैं, टेप रिकॉर्डर्स और अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इस अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका डीजे, होम थिएटर और जो भी जहाँ गाना बजाना होता है वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ की बस, यहाँ तक कि बस के अंदर बजने वाला तेज़ गति से या तेज़ आवाज़ में बजने वाला रेडियो भी है। एट हाई पिच, देखिए हाई का अर्थ उच्च और पिच मैंने बताया ध्वनि। वी इवन फॉरगेट, हम ये तक भूल जाते हैं, डैट द जैरिंग साउंड कैन डिस्टर्ब, यानी वो ये कह रहा है कि हम ये ध्वनि जब बजाते हैं तो ये जो जैरिंग साउंड होती है, जैरिंग का अर्थ है कर्कश ध्वनि, ये कर्कश ध्वनि परेशान करती है किसको, द सीरियस स्टूडेंट्स, यानी वो विद्यार्थी जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड के हों, चाहे आईआईटी के हों, नीट के हों, उनको भूल जाते हैं। एंड द सिक पर्सनस, और बीमार लोगों को। और यहाँ मैं एक बात और समझा दूँ कि ये स्टूडेंट्स जो हैं और बीमार लोग हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। इसलिए आप नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा न दें और जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनका प्रयोग उचित ढंग से करें, यानी आप सामाजिक व्यवहार का अच्छा उदाहरण पेश करें। 2 नंबर जो है वो है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं